चलो बच्चों, एक टॉपिक का रिवीजन करते हैं। टॉपिक का नाम है स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। ये आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स वाले यूनिट में लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड कंसिडरेशन वाले टॉपिक के अंदर आता है। स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, सो बेसिकली ये बोलना चाहते हैं कि कोई भी एग्रीमेंट जो स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन के नेचर का हो वो एग्रीमेंट वॉइड होगा। अब क्या होता है स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन? चलो एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेके इसको समझते हैं। देखिए क्या लिखा है। Imagine that Anjali discovers that Binay has stolen a significant amount of money from her company. So Anjali, सपोज करो एक कंपनी की डायरेक्टर है और उस कंपनी में बिनय काम करता है। सपोज करो बिनय वहां पर अकाउंटेंट है। अंजलि को पता चला कि बिनय ने कंपनी के अंदर से 5 करोड़ रुपए चोरी कर लिए हैं, स्टोल। ठीक है। Anjali decides to file a criminal complaint against Binay for the theft and the police began investigation in the case। मतलब अंजलि ने बिनय के ऊपर केस किया और पुलिस ने तहकीकात चालू करी। खाली अंजलि के बोल देने से थोड़ी बिनय को जेल में डाल देंगे, पुलिस अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करेगी। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन बिनय अप्रोचेस अंजलि एंड ऑफर्स हर अ लार्ज सम ऑफ मनी इन एक्सचेंज फॉर हर एग्रीमेंट टू विथड्रॉ द कंप्लेंट एंड स्टॉप कोऑपरेटिंग विद पुलिस। क्या मतलब हुआ? जब इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, तब बिनय अंजलि के पास जाता है और बोलता है कि देखो मैंने तुम्हारी कंपनी से 5 करोड़ रुपए लिए थे, मैं वो 5 करोड़ रुपए तुम्हें वापस दे रहा हूँ, साथ में 1 करोड़ रुपए और दे रहा हूँ। क्यों दे रहा हूँ 1 करोड़ रुपए और? तुम सबसे पहले तो जो तुमने मेरे ऊपर केस किया है ना, उस केस को वापस ले लो, और पुलिस तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछे उस क्वेश्चन का आप जवाब मत देना। मतलब स्टॉप कोऑपरेटिंग विद द पुलिस। इस चीज के लिए बिनय ने अंजलि को अच्छा खासा पैसा दिया। अभी यहाँ पर बिनय का गोल क्या था, बिनय का लक्ष्य क्या था? टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन। देखो ये जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है ना, ये पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है ना, ये भी एक टाइप का प्रोसिक्यूशन का ही पार्ट है। प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रोसिक्यूशन मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज ए लीगल प्रोसेस। जैसे सबसे पहले तो किसी भी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ होता है तो वो सबसे पहले अक्यूज करता है, मतलब आरोप लगाता है, फिर पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर दर्ज करता है, फिर एक वकील को हायर करता है, फिर कोर्ट में हियरिंग होती है। कोर्ट में हियरिंग होती है, उसके बाद में अपन ऐसा कह सकते हैं, ये जो मैंने जजमेंट लिखा उसके बाद में एक स्टेप और अपन ऐड कर सकते हैं कि कोर्ट की हियरिंग के दौरान कभी कभी कोर्ट ये बोलती है, पुलिस को बोलती है कि आप इन्वेस्टिगेट करो। ठीक है। अभी ये इन्वेस्टिगेशन वाला स्टेप है ना, वो इस पॉइंट पे भी हो सकता है, कभी कभी इस पॉइंट पे भी हो सकता है, कोर्ट की हियरिंग से पहले भी हो सकता है, यानी कि ये इन दोनों जगह पे हो सकता है। बेसिकली बोलने का मतलब क्या है कि ये लीगल प्रोसेस है। इस पूरी प्रोसेस में कहीं पर भी अगर आप अड़चन डाल रहे हो, मतलब इस प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहे हो, तो उसको कहते हैं स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन। देखिए यहाँ पे बिनय's गोल इज टू प्रिवेंट द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम प्रोसीडिंग, thereby avoiding any potential criminal charges and penalties। विनय चाहता था कि उसको कोई भी पेनल्टी ना देनी पड़े, उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्ज ना लगे, वो उसको अवॉइड करना चाहता था क्रिमिनल चार्ज को और पेनल्टी को। इसीलिए उसने एक तरह से रिश्वत दी है, इसको अपन रिश्वत भी बोल सकते हैं। तो ऐसा करना, अभी ये कोई एग्रीमेंट अगर हुआ है अंजलि के बीच में और अगर विनय के बीच में ऐसा कोई एग्रीमेंट हुआ है ना, तो ये एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा, बिकॉज इसकी लीगैलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड कंसिडरेशन नहीं है। ये एग्रीमेंट वॉइड है। और स्पेसिफिकली क्यों वॉइड है? क्योंकि ये एग्रीमेंट इन द नेचर ऑफ स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन है। ठीक है, अपन ने एग्जांपल पढ़ लिया, अब अपन इसका कंटेंट पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन, एन एग्रीमेंट टू स्टाइफल प्रोसिक्यूशन। स्टाइफल मतलब दबाना, जैसे कि यहाँ पे बिनय दबाने की कोशिश कर रहा था। एन एग्रीमेंट टू प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड, मतलब जो प्रोसीडिंग्स, जो केस ऑलरेडी चालू हो चुका है। देखो अपने केस में क्या हुआ था, अंजलि ने ऑलरेडी बिनय के ऊपर केस कर दिया था और इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई थी, इसीलिए देखो लैंग्वेज क्या यूज करी है, एन एग्रीमेंट टू प्रोसीड प्रेजेंट प्रोसीडिंग्स ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड, मतलब ऑलरेडी चालू हो गई है, ऑलरेडी इंस्टीट्यूटेड फ्रॉम रनिंग देयर नॉर्मल कोर्स यूजिंग फोर्स, मतलब कि आप फोर्स को यूज करके कानून के प्रोसेस को अटकाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे कि यहाँ पर कैसे बिनय ने फोर्स को यूज किया, बिनय एक्स्ट्रा मनी दे रहा था,
ये भी तो एक फोर्स ही हो गया ना, एक तरह से लालच दे रहा था, वो उसको लालच दे रहा था। कभी कभी लालच देना भी फोर्स होता है। सपोज करो गन पॉइंट पे उसको वो बोले कि चल तू अपना केस वापस ले और पुलिस के साथ कोऑपरेट करना बंद कर, तो उसको भी स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन बोलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे कोई भी केस होते हैं ना, वो वॉइड माने जाते हैं। टेंड्स टू बी परवर्जन और एन अब्यूज ऑफ जस्टिस, मतलब ऐसा कोई अगर आप काम कर रहे हो तो ऐसा माना जाएगा कि आप जस्टिस को डिस्टॉर्ट कर रहे हो। डिस्टॉर्ट करना मतलब बिगाड़ रहे हो, बिगाड़ना। देखिए यहाँ पर अगर अंजलि ने विनय पे केस किया है तो मतलब विनय ने कुछ गलत काम किया है, विनय ने चोरी करी है, तो विनय को पनिशमेंट होनी चाहिए। विनय यहाँ पर उल्टा एक्स्ट्रा पैसा देकर जो कानून के प्रोसेस को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है अगर आप ऐसा कोई काम करते हो ना, तो वो काम टेंड्स टू बी परवर्जन और अब्यूज ऑफ जस्टिस, देयरफॉर सच एन एग्रीमेंट इज वॉइड। ये सारे एग्रीमेंट वॉइड माने जाएंगे। मतलब कि अंजलि ऐसा भी कर सकती है कि पैसे लेकर केस भी वापस ना ले और पुलिस के साथ कोऑपरेट भी करे। क्यों? क्योंकि अंजलि को इस एग्रीमेंट को निभाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो वॉइड है, ठीक है ना। द प्रिंसिपल इज दैट वन शुड नॉट मेक अ ट्रेड ऑफ फेलिनी, मतलब कि अगर आपने कोई गलत काम किया है, गलत काम करना या अपराध किया है, अगर आपने कोई गलत काम किया या कोई अपराध किया है, तो उस अपराध के बदले आप पैसा देकर बच नहीं सकते। ट्रेड करना मतलब पैसा देकर आप उस अपराध के अगेंस्ट बच नहीं सकते। द कॉम्प्रोमाइज ऑफ एनी पब्लिक ऑफेंस इज जनरली इलीगल। अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, इलीगल काम किया है, तो आपको वो पब्लिक ऑफेंस माना जाएगा और आपको उसकी पनिशमेंट मिलनी चाहिए। आगे क्या लिखा है? अंडर द इंडियन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड देयर इज हाउएवर अ स्टैट्यूटरी लिस्ट ऑफ कंपाउंडेबल ऑफेंसेस and an agreement to drop proceedings relating to such offences with or without permission of court in the consideration the accused promising to do something for the complainant is not opposed to public policy। क्या बोलना चाहते हैं? मैंने क्लास में आपको समझाया था, कंपाउंडेबल ऑफेंसेस मतलब कि समझौता योग्य अपराध, मतलब कि जो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करा जा सकता है। मतलब सपोज करो कोर्ट के बाहर दो बंदे मिलकर ऐसा बोलते हैं कि चलो हम कोर्ट के अंदर नहीं जाएंगे, बाहर ही आपस में सेटलमेंट कर लेते, तू मुझे पैसे दे दे और मैं तेरे अगेंस्ट केस नहीं करूंगा। तो वैसे तो देखा जाए तो यहाँ पर भी तो ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ही हो रहा था। ये विनय अंजलि को पैसे दे रहा था, तो ये भी तो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट है। पर प्रॉब्लम यह है कि हर एक अपराध के लिए कंपाउंडेबल ऑफेंसेस नहीं है। एक लिस्ट बना रखी है गवर्नमेंट ने, एक लिस्ट दे रखी है कि आपने अगर इस टाइप का क्राइम किया है, इस टाइप का अपराध किया है, तो ही आप उसको कंपाउंडेबल ऑफेंस मान सकते हो और पैसा देकर आप उस अपराध के पनिशमेंट से बच सकते हो। अभी ऐसा कौन सा अपराध हो सकता है? तो ऐसे बहुत सारे अपराध है, पर मैंने आपको एग्जाम्पल देने के लिए एक बताया है, एंटरिंग समवन्स हाउस विदाउट परमिशन। सपोज करो मैं आपके घर में घुस गया बिना परमिशन के। अभी देखा जाए तो मैंने इलीगल काम किया है, इसको ट्रेसपासिंग भी बोलते हैं, ठीक है, किसी की प्रॉपर्टी में बिना पूछे घुस जाना। तो अगर मैंने आपकी प्रॉपर्टी में बिना पूछे घुस गया हूं, तो आप चाहकर केस कर सकते हो, मुझे पनिश भी कर सकते हो, कोर्ट चाहे तो मुझे जेल भी भेज सकती है। पर मैंने आपको आके सॉरी बोल दिया और मैंने आपको थोड़े पैसे भी दे दिए, तो आप चाहो तो वो जो केस आपने किया है उसको आप ड्रॉप कर सकते हो, वो केस को आप वापस ले सकते हो। मतलब कि मैं बच जाऊंगा, पैसे देकर मैं यहाँ पे बच सकता हूं, क्योंकि ये एक कंपाउंडेबल ऑफेंस है। पर कंपनी के अकाउंट में से चोरी करना या फिर किसी का मर्डर करना, ठीक है, ये सब बड़े बड़े अपराध है, ये कंपाउंडेबल नहीं है। ये सारे ऑफेंसेस कंपाउंडेबल नहीं होते, इसीलिए इसमें अगर आप पैसा दोगे तो ऐसा माना जाएगा आप स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन कर रहे हो, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को रोकने की कोशिश कर रहे हो फोर्स करके, ठीक है, इसीलिए वो एग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, thus where A agrees to sell certain land to B in consideration of B abstaining from taking criminal proceedings against A, यानी कि A ने बोला कि B को मैं तुम्हें एक जमीन मेरे पास है वो दे दूंगा अगर तुम मेरे अगेंस्ट केस जो क्रिमिनल केस है वो नहीं करोगे, ठीक है। पर वो जो अपराध है वो कंपाउंडेबल अपराध था, द एग्रीमेंट इज नॉट अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी, क्योंकि वो कंपाउंडेबल ऑफेंस था ना, तो यहाँ पर जमीन लेकर भी
आप केस को ड्रॉप कर सकते हो, केस को छोड़ सकते हो, केस को वापस ले सकते हो। उसको आप ऐसा नहीं बोलोगे कि वो पब्लिक ऑफेंस पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट था, नहीं नहीं नहीं, ये करेक्ट है, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इट इज अदरवाइज इफ द ऑफेंस इज अनकंपाउंडेबल। मतलब अगर ऑफेंस अनकंपाउंडेबल होता तो फिर वो वॉइड माना जाता, वहां पर स्टाइफलिंग प्रोसिक्यूशन वाली बात आ जाती। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार पूछा जाता है ये, मैंने आपको वर्ड टू वर्ड और लाइन बाय लाइन इसको इसीलिए समझाया है ताकि आपको ये बात क्लियरली समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा, ये एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छे से, यहाँ पर एग्जाम्पल से आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अभी भी कुछ डाउट हो तो मुझे बोलिएगा, मैं आपको फिर से समझा दूंगा।